दोस्तों, लव आकांक्षा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय पर्यटक अपनी फैमिली हॉलिडे में जब दुबई और अबू धाबी की यात्रा करते हैं सो उनकी एक 6 डेज की आइटनरी जो होती है वो कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्यों। अगर आप फ्यूचर में दुबई और अबू धाबी की यात्रा करना चाहते हैं अपनी फैमिली हॉलिडे में, दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग बात करना शुरू करेंगे दुबई के बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस अंतर को समझने के लिए कि चॉइसेस में कितना डिफरेंस है दोनों डेस्टिनेशंस के। पहले बात कर लेते हैं मॉरिशस की एज ए डेस्टिनेशन। अगर मॉरिशस, जो कि इक्वली पॉपुलर डेस्टिनेशन है दुबई के जैसे फैमिली हॉलीडेज के लिए स्पेशली, अगर आप देखेंगे दोस्तों, सिर्फ एक ही फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट, जो कि इंडिया के कुछ सिटीज से मॉरिशस के लिए, पोर्ट लुइस के लिए एक फ्लाइट जाती है जो कि 7 से 7.5 घंटे में आपको मॉरिशस पहुंचा देती है। मॉरिशस पहुंचने के बाद में अगर आप पैकेज की ड्यूरेशन देखेंगे, मोर लेस ज्यादातर पैकेज 99% पैकेजेस जो होते हैं वो 6 नाइट्स और 7 डेज के पैकेजेस होते हैं, जिसमें डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड होता है होटल के अंदर। आपके इसमें एयरपोर्ट ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं और 3 फुल डे साइट सीइंग्स इंक्लूडेड होती हैं। कुछ खाली वक्त मिलता है इसमें आइटनरी में, जिसमें कि आप रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज है जो आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद में 7th डे में आप वापस आ जाते हैं। आपको इस पूरे पैकेज में जो चॉइस करने को मिलती है वो सिर्फ मिलती है आपके होटल की, जो कि आप पसंद या फिर अपने बजट के हिसाब से 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या सुपर डिलक्स होटल, जैसी भी आपकी चॉइस है या बजट है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके फौरन बाद आप देखते हैं दुबई। दुबई एज अ डेस्टिनेशन जब आप देखते हैं दोस्तों, इसमें हर चीज में इतनी चॉइसेस है जो बड़ा परेशान करने वाली होती है कई बार, कि आप जब दुबई जाना चाहते हैं अपनी फैमिली हॉलिडे में तो क्या क्या चीजों का चुनाव करें। चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो वीजा प्रोसेस हो, चाहे थीम पार्क्स हो, वाटर पार्क्स हो, आप वहां पे किस होटल में रहेंगे या कौन से एरिया में रहेंगे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप सोचते हैं कि दुबई फ्लाइट आपको डिसाइड करनी है, दुबई फ्लाइट का डिसीजन कैसे होता है दोस्तों। अगर आप यूएई की फ्लाइट्स देखेंगे, आपके पास में चॉइसेस हैं एतिहाद एयरवेज की, आपके पास चॉइस है एमिरेट्स एयरलाइंस की, फ्लाई दुबई की और एयर अरेबिया की। इसी तरह से जब आप इंडियन एयरलाइंसेस की बात करते हैं, उसमें आपके पास चॉइस आ जाती है फिर से, जैसे एयर इंडिया है या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस है या फिर स्पाइस जेट है, या उसके अलावा आपके पास में इंडिगो एयरलाइंस है जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। ये सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके बियॉन्ड भी दोस्तों कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जैसे कतर एयरवेज हो गया या ओमान एयरवेज हो गया, जिसमें कई बार आपको बेटर फेयर्स मिल जाते हैं, और यहां पे बट फर्क यह है कि आपको वाया मस्कट या वाया दोहा होते हुए जाना पड़ता है। हो सकता है एक आध फ्लाइट्स मैं भूल भी गया हूं दोस्तों, बट करीब 40 से 45 डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है भारत के डिफरेंट सिटीज से एवरी डे दुबई जाती हैं। ये तो हो गई फ्लाइट्स की चॉइसेस। जैसे ही आप दुबई पहुंचते हैं दोस्तों, वहां पे होटल्स की अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। साथ साथ बहुत से भारतीय पर्यटक अपार्टमेंट्स में भी रहना पसंद करते हैं वहां पे, बिकॉज अगर आपकी 7 से 8 लोगों की फैमिली है और अगर आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, घर जैसा माहौल मिलता है आपको और सारे होटल्स की एमिनिटीज मिलती हैं। प्लस आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स तक के आप बुक कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है वो ये मुश्किल होता है कि आप दुबई में जब जाएंगे तो रहेंगे कहां। फिर से आपके पास में चॉइसेस आ जाती हैं दोस्तों, जैसे आप देरा दुबई में रुकें, बर दुबई में रुकें, शेख जायद रोड में अल बरशा में रुक सकते हैं आप, या फिर डाउनटाउन में रह सकते हैं। दुबई मरीना की भी बहुत से लोगों की चॉइसेस होती है, या फिर बहुत से लोग जो हैं वो बीच के पास भी रहना चाहते हैं, जो कि जुमेरा बीच का एरिया आप रहना चाहते हैं, चूज करते हैं। फिर से चॉइसेस आ गई दोस्तों। अब आते हैं एक्टिविटीज पे। दोस्तों, जब आप एक्टिविटीज की शुरुआत करते हैं और अगर आप कहते हैं कि मुझे थीम पार्क भी इंक्लूड करने हैं, हमारी फैमिली हॉलीडे है और इसमें बच्चे भी हैं, आप अबू धाबी से अगर शुरुआत करते हैं, आपके पास में वार्नर ब्रदर्स की चॉइस है, आपके पास में फरारी वर्ल्ड जाना जरूरी है। उसके बाद जब आप दुबई आते हैं, दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के साथ में एक साथ 4 थीम पार्क हैं, जैसे बॉलीवुड पार्क, मोशन गेट पार्क, लेगोलैंड थीम पार्क, लेगोलैंड वाटर पार्क, रिवरलैंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे के सारे दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर है। दोस्तों, अगर आप बोलते हैं कि आपको वाटर पार्क भी इंक्लूड होना चाहिए, दुबई में गर्मी बहुत होती है, सो फिर से आपके पास में चॉइसेस आ जाती हैं, जैसे अटलांटिस होटल के एक्वा एडवेंचर में आप जाना चाहते हैं, या वाइल्ड वादी में जाना चाहते हैं, आप लेगोलैंड वाटर पार्क में जाना चाहते हैं, या फिर यास आइलैंड के वाटर पार्क में जाना चाहते हैं। चॉइसेस दोस्तों अनलिमिटेड है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम लोग ने यह डिसाइड किया है कि हम लोग आपसे उस आइटनरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे यहां से बुक करते हैं लोग, और मैक्सिमम लोग वही आइटनरीज लेते हैं, एक 6 डेज की आइटनरी फॉर दुबई एंड अबू धाबी। और वो दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे कि वो सारे भारतीय पर्यटक और डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6 में कौन कौन सी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं।
दोस्तों अब आते हैं आइटनरी पे। ज्यादातर भारतीयों की हमने जो पसंद देखी है वो ये पसंद होती है कि टाइम, आप किस टाइम पे वहां पे पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग अर्ली मॉर्निंग वहां पे पहुंचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बजे के आसपास, और आपको ऐसी बहुत सी फ्लाइटें मिल जाएंगी जो कि आपको 10 बजे के आसपास दुबई में पहुंचा देती हैं। दुबई में आपको करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा एयरपोर्ट में, क्योंकि आपको इमिग्रेशन वहाँ पे रश और अपना सामान लेते लेते इतना वक्त लग जाता है। जब आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से एयरपोर्ट में मिलते हैं, वो आपको असिस्ट करता है, आपको गाड़ी में बैठाने से लेके आपको होटल के अंदर चेक इन कराने तक। चेक इन करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट होता है। दोस्तों चेक इन का टाइम जो होता है वो आपको पता है, यूजुअली 1 से 2 बजे के बीच में ही होता है। और जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां पे, चेक इन करने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है और शुरुआत होती है आज की सबसे पहले एक्टिविटी की। अब यहां पे एक्टिविटी में दोस्तों सबसे पहले आपके पास 2 चॉइसेस फिर से हैं। आपको ढाउ क्रूज करना है। ढाउ क्रूज जो कि एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी है, जिसमें कि आपका डिनर भी इंक्लूडेड होता है। आप वहां की क्रीक में सेल कर रहे होते हैं ऑन अ ढाउ वुडन बोट, जिसको कि एक क्रूज भी कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल टर्म्स में, डिनर क्रूज जिसे कहते हैं हम लोग यूरोप के तमाम सिटीज में। यहां पे चॉइसेस आपके पास ये है दोस्तों कि आप या तो दुबई मरीना में जा सकते हैं ढाउ क्रूज करने के लिए, या फिर दुबई क्रीक में जा सकते हैं। वही क्रीक जो कि बर दुबई और देरा दुबई को 2 हिस्सों में बांटती है। दोनों ही इंटरेस्टिंग है, दोनों में ही एंड टू एंड होता है। आपको आपके होटल से पिकअप किया जाता है, आप क्रूज में जाते हैं, वहां पे 1.5 से 2 घंटे की सेलिंग एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां से पिक करके आपको होटल में वापस लाके ड्रॉप कर देते हैं फॉर द फर्स्ट डे। ये तो हो गया आपका डे 1। डे 2 स्टार्ट होते ही दोस्तों ये एक फ्रेश डे है, आपका पहला दिन है प्रैक्टिकली दुबई के लिए। सबसे पहली रिकमेंडेशन होती है हमारी भी, और ज्यादातर लोगों की पसंद भी यही होती है कि वो आज के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले सिटी टूर करना चाहते हैं। ये एक गाइडेड सिटी टूर होता है दोस्तों, जिसमें कि आपका गाइड आपको पूरा एक पैनोरामिक ओवरव्यू देता है दुबई शहर का, और इसमें कई एक फोटो स्टॉप्स होते हैं इंपॉर्टेंट जगहों पे, जैसे क्रीक पे, जुमेरा मॉस्क में, या फिर जुमेरा बीच पे, या फिर और भी तमाम स्पॉट्स होते हैं। या आप चॉइस कर सकते हैं अपने गाइड से डिस्कस करने के बाद में। इसमें भी गाइड आपके साथ में पूरे टाइम होता है, और आपके साथ में एक ड्राइवर और गाड़ी भी होती है। ये टूर खत्म करने के बाद में आपको एक बहुत ही क्लियर अंदाजा मिल जाता है सिटी का, कि अगर आपके पास में फ्री टाइम होगा तो आप वहां से किस जगहों पे वापस जाना पसंद करेंगे। प्लस गाइड के साथ रहते हुए आप तमाम वो चीजें पूछ सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं कि कहां पे अच्छी शॉपिंग है या कहां पे सस्ती शॉपिंग है। ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। सिटी टूर खत्म होने के बाद में यूजुअली सारे भारतीय पर्यटक जाते हैं आज के डाउनटाउन जो दुबई के, और डाउनटाउन एरिया में दुबई मॉल के पास में। दुबई मॉल पहुंचने के बाद में, जो कि आप दोपहर तक पहुंचते हैं, यहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, या तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की, दुबई मॉल के फूड कोर्ट में एक अच्छा लंच करने की। लंच के बाद दोस्तों आपका वक्त है ये बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर तक जाने का, जो कि ज्यादातर भारतीय पर्यटक करना पसंद करते हैं। 124th फ्लोर पे पहुंचने के बाद में आपको एक बहुत ही अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक यूनिक एक्सपीरियंस है टू विजिट द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद में लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद में भी आपको कहीं अभी जाना नहीं है, बिकॉज ये वक्त हो जाता है आपका वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट होने का। म्यूजिकल फाउंटेन एक फ्री शो है दोस्तों, एक ब्यूटीफुल शो है, जो कि करीब करीब हर आधे घंटे में रिपीट होता है, और ये फ्री ऑफ चार्ज है सबके लिए। दोस्तों म्यूजिकल फाउंटेन एंजॉय करने के बाद में, शॉपिंग करने के बाद में, और बुर्ज खलीफा की विजिट करने के बाद में अब रात हो जाती है, और यहां से हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको पिक करके आपके होटल में वापस ड्रॉप कर देता है, और यह होता है आपका डे 2 का एंड। स्टार्ट करते हैं डे 3 से। डे 3 यूजुअली सारे पर्यटक जो है वो अबू धाबी जाना पसंद करते हैं। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो अबू धाबी में रुक के एक दिन और उसके बाद में एक्टिविटीज करना चाहते हैं, बट अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सेम डे ट्रिप लेते हैं अबू धाबी की। इस सेम डे ट्रिप पे आपको सुबह आपके होटल से ही पिक किया जाता है। आप अबू धाबी ट्रैवल करते हैं, करीब 2 घंटे के रास्ते में ट्रैवलिंग टाइम है। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद में आप फरारी वर्ल्ड विजिट करते हैं। फरारी वर्ल्ड अगेन एक थीम पार्क है दोस्तों, इसमें ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। ये एक करीब करीब मैंडेटरी थीम पार्क है, ज्यादातर पर्यटक इसमें जरूर विजिट करना चाहते हैं। इसमें थीम पार्क के विजिट के बाद में इतना टाइम आपके पास बचता है दोस्तों कि जब आप दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क जो है अबू धाबी में बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं शेख जायद मॉस्क, उसकी विजिट करें। उसकी विजिट करने के बाद में जब आप फ्री हो जाते हैं विजिट के बाद में, उसके बाद में आप फिर से वापस ट्रैवल करते हैं, आप दुबई होटल आ जाते हैं। इस एक्टिविटी में दोस्तों सुबह अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे से 8:30 बजे से स्टार्ट करके ये ट्रिप आपकी रात के 8 से 8:30 तक चलती है, यानी कि पूरा का पूरा 3rd डे जो है आपका अबू धाबी के लिए डेडिकेटेड होता है, और आप शाम तक ही वापस आ पाते हैं दुबई।
इसके बाद आते हैं दोस्तों डे 4 पे। डे 4 में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट हाफ में रिलैक्स करना चाहते हैं। डे 1 आपका हेक्टिक था, डे 2 आपका हेक्टिक था, डे 3 भी हेक्टिक था। ज्यादातर लोगों का फीडबैक ये होता है कि दुबई की डेजर्ट सफारी जो थी वो उनकी हाईलाइट होती है दुबई टूर की। ये एक्टिविटी करीब लंच के बाद यानी 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली, और आपको वापस आते आते करीब 9 से साढ़े 9 बज जाते हैं। इसमें आपकी होटल से पिक करके डेजर्ट तक ले जाना, वहाँ डेजर्ट में जाने के बाद में ड्यून बैशिंग करना, एक कैमल फार्म विजिट करना, सनसेट की पिक्चर्स लेना, और उसके बाद में डेजर्ट कैंप में विजिट करना जिसमें कि सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग डिनर एंड एंटरटेनमेंट। उन सबको करने के बाद में आप वापस आते आते आपका 9 से साढ़े 9 बजे का टाइम हो जाता है, आप वापस होटल आ जाते हैं। दोस्तों ये था डे 4। जैसे मैंने बताया कि आपको फर्स्ट हाफ में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो रिलैक्स रहे और उसमें कोई एक्टिविटी ना इंक्लूड हो। साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो उस पार्ट में भी एक्टिविटीज इंक्लूड करना चाहते हैं, मिरेकल गार्डन जाना चाहते हैं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पार्क है वहां पे। बट इसमें कैच ये है दोस्तों कि ये सिर्फ नवंबर से लेके आई गेस मार्च तक ही ओपन होता है। अगर आप इससे पहले या इसके बाद में अगर जा रहे हैं तो ये आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसी के साथ अब आते हैं डे 5 पे। दोस्तों डे 5 यूजुअली जो है वो किसी ना किसी थीम पार्क के लिए रिजर्व होता है सारे भारतीय पर्यटकों के लिए। अब इसमें थीम पार्क में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें चॉइसेस हैं, बहुत चॉइसेस हैं। आप अटलांटिस भी जा सकते हैं वहाँ के एक्वावेंचर वाटर पार्क के लिए, या फिर आप दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट जा सकते हैं वहाँ के डिफरेंट थीम पार्क्स जो हैं जैसे बॉलीवुड पार्क, मोशन गेट पार्क और लेगोलैंड के लिए। दोस्तों बहुत से पर्यटक अटलांटिस जाना चाहते हैं और बहुत से पर्यटक जो हैं वो दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट भी जाना चाहते हैं। जब वो दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट जाते हैं, ये इसमें यूजुअली एक टूर में वो एक दिन में आपके लिए चारों पार्क्स करना पॉसिबल नहीं है, बट बहुत से ज़्यादातर लोगों की चॉइसेस जो होती है वो बॉलीवुड पार्क या फिर मोशन गेट पार्क होती है। बहुत से लोग लेगोलैंड भी जाना चाहते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये डिपेंड करता है, आप चूज कर सकते हैं। जो टूर्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों, आप किसी भी 2 थीम पार्क्स की विजिट कर सकते हैं एक दिन में। अगेन ये दिन भी आपके लिए करीब करीब पूरा दिन निकल जाता है इसमें, क्योंकि सुबह आप पहुंचने के बाद में जब आप दिन भर एक थीम पार्क और दूसरा थीम पार्क एक्सप्लोर करते हैं और वहां की राइड्स एंजॉय करते हैं, उसके बाद में आप वापस आते आते आपका वो दिन भी एंड हो जाता है। ये था आपका डे 5। ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होता है दोस्तों जो दुबई जाने के बाद में शॉपिंग ना करे। यहाँ के मॉल्स ही अपने आप में एक अट्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल एमिरेट्स मॉल है, या फिर आपका दुबई मॉल है, या देहरा में सिटी सेंटर मॉल है, उसके अलावा मीना बाज़ार है, उसके अलावा वहाँ पे जो गोल्ड की शॉपिंग के लिए देहरा दुबई में गोल्ड सूक है। ये सारे बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं और पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फॉर शॉपिंग इन दुबई। दोस्तों 6th डे जो है यूजुअली लोग रिजर्व रखते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, और इसके बाद में फ्लाइट्स होती हैं जो कि ज़्यादातर भारतीय पर्यटक ऐसी फ्लाइट चूज करते हैं जो कि वहाँ पे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग होती है नेक्स्ट डे की, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा दिन मिल जाता है और उसके बाद आप एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एंड नहीं होता है, यहाँ पे 2-3 और सजेशंस हैं जो कि हमारे सजेशंस भी होते हैं या फिर बहुत से लोग इस तरह से चूज भी करते हैं। दोस्तों शॉपिंग के लिए भी कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, यानी कि आप इस 6 डे की आइटनरी को 7 डे आइटनरी भी बना सकते हैं, और एक दिन यूजुअली जो है वो लोग अपनी सिर्फ शॉपिंग के लिए रखते हैं, बिकॉज अभी तक के आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी जिसमें आपने खुद एक्सप्लोर किया हो। सो दे वॉन्ट टू कीप 1 डे एक्स्ट्रा सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन ऑन देयर ओन। ये एक ऑप्शन होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों ये प्लान ही बनाते हैं बिकॉज वो अटलांटिस होटल में रहना चाहते हैं। अटलांटिस होटल में रहना का मतलब ही वो एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है, टूरिज्म हॉटस्पॉट है भारतीय पर्यटकों के लिए। आप एक दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अटलांटिस में रुकने का भी मौका पा सकते हैं। जब आप अटलांटिस में रुकते हैं तो आपको वहाँ का जो वाटर पार्क है, एक्वावेंचर, और वहाँ पे तमाम और एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप करने का आपको मौका मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो लापीता होटल में रुकना चाहते हैं। लापीता इकलौता ऐसा होटल है जो कि दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर ही मौजूद है, और जब आप इस होटल में अंदर ही रहते हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में, आपको वो चारों जो थीम पार्क्स होते हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के, उनको बहुत आसानी से एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बट मोटा मोटा दोस्तों 6 डेज की आइटनरी है ये, जो बहुत ही पॉपुलर आइटनरी है दुबई के लिए, और ज़्यादातर भारतीय पर्यटक इसी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों के जो सजेशंस थे, जो हम लोगों ने सारे उन भारतीय पर्यटकों के एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही कोलेट करे थे और आपको बताए हैं।
अगर आपको ये अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलें दोस्तों। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। हम और भी डेस्टिनेशंस जो आइटनरीज हैं या पैकेजेस हैं या पसंद या नापसंद है भारतीय पर्यटकों की, इन चीज़ों को लेके आते रहेंगे फ्यूचर में भी। जब हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।